हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित है एंड आई वर्क फॉर इम्पैक्ट माइग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। आज मेरे साथ राजदीप अरविंद भाई मंगरोलिया हैं। स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था 2024 में और मैंने रिप्रेजेंट किया था इनका सबमिशन एआरटी में। स्टूडेंट वीज़ा हुआ था रिफ्यूज टीटी के बेस के ऊपर, तो वो था रिफ्यूज़ल का रीज़न। 15 स्विचेस दिखा रहा था सीओईज में। कुछ गलतियां इनसे भी हुई थी कि इनको गलत तरीके से गाइड किया गया इनके कॉलेज द्वारा। फाइनेंस कहाँ से आता है आपका? जी 26 जून 2026 की हियरिंग डेट बाय डेट, कोर्स बाय कोर्स। लेकिन कॉलेज वगैरह के नाम थे, कुछ नहीं थे। आपका जो प्रॉब्लम था ज़्यादातर सॉल्व हो चुका है। बाकी का ये रहा कि सीओई का एक्सप्लेनेशन हमें बताओ। ना ही कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस थी पिछले माइग्रेशन, जो भी एजेंट वगैरह थे, एजुकेशन कंसल्टेंट, जी उनको हमने पूछा कि कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इसका। हाउ इम्पैक्ट माइग्रेशन हेल्प यू इन अचीविंग और विनिंग योर एआरटी? हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित है एंड आई वर्क फॉर इम्पैक्ट माइग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज। आई एम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एंड वी आर बेस्ड इन साउथ पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आज मेरे साथ राजदीप अरविंद भाई मंगरोलिया हैं। ये एक स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनका स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था 2024 में और तब से हमने इनकी एआरटी लॉन्च की थी। तो इनकी एआरटी हियरिंग थी इसी 26 तारीख की, 26 जून 2026 में इनकी एआरटी हियरिंग थी। और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहा और कैसे हियरिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और इन्होंने कैसे जवाब दिया, और उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, और उसके बाद एआरटी जो विन हुई है उसके अंदर क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो आपसे हम शेयर करेंगे आज। तो होपफुली आप सब लोगों के काम भी आएगा जिनकी एआरटी हियरिंग अभी आने वाली है, या फिर जो लोग जिनका रिफ्यूज़ल हुआ है वो उनके काम आए। जी राजीव, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी जो एआरटी रेमिट हुई है उसके लिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल था वो किन ग्राउंड्स पे हुआ था, कौन सा क्लोज, क्या बोला था उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने? मेरा स्टूडेंट वीज़ा हुआ था रिफ्यूज टीटी के बेस के ऊपर। जी कहा कि आपके पास इनफ फंड्स नहीं है, फिर आपके होम कंट्रीज के साथ इनफ टाइज नहीं है, स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है। जी आप थोड़ा सा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा लाउड बोलेंगे ताकि वो जीटी के ऊपर रिफ्यूज़ हुआ था मेरा वीज़ा, एंड उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे आके कोर्स चेंज किया है, दैन यू हैवंट फिनिश एनीथिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन ड्यूरिंग दिस टाइम। सो वो था रिफ्यूज़ल का रीज़न। फिर हियरिंग की डेट आई 26 तारीख को 2026 में, 2 साल के बाद। 26 जून 26 जून को 2026 की थी हियरिंग डेट। और तब मेंबर ने पूरा रिफ्यूज़ल की हिस्ट्री देखी। जी स्टार्ट कहाँ से पूछा, प्राइमरी वीज़ा का जो सिचुएशन था, कोविड वगैरह का, वो सारे क्वेश्चंस पूछे। जी यहाँ पे आके क्या आपका माइंड चेंज हुआ, कोर्स के रिलेटेड, करियर पाथवे का क्या था? जी तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक ये क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं ही हमारा एजेंट था इनके लिए। मैंने रिप्रेजेंट किया था इनका सबमिशन एआरटी में, तो मुझे केस की हिस्ट्री भी पता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू भी मिले कि वो केस के सिनेरियो क्या था। तो राजदीप, आप बता सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एरोनॉटिकल की डिप्लोमा और बैचलर्स में आए थे इंडिया से? हाँ जी और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो प्रिज्म का रिकॉर्ड था वो लगभग कितने स्विचेस दिखा रहा था? टोटल दिखा रहा था 15 स्विचेस दिखा रहा था सीओईज में। फ्रॉम डिप्लोमा जो इंडिया से मैंने लॉन्च किया था तब से लेके हियरिंग की डेट तक। जी बिल्कुल ठीक, आपने ठीक सुना है, 15 स्विचेस थे। पर वो 15 स्विचेस जो थे वो राजदीप की, आप ये ना सोचिए कि इनकी हिस्ट्री ऐसी रही होगी या फिर ये एक जेन्युइन स्टूडेंट कैसे शो कर पाएंगे जो 15 स्विचेस थे। इनके 15 स्विचेस, कुछ गलतियां इनसे भी हुई थी, कुछ रीज़न ऐसे भी थे जो इनके रीच में नहीं थे, वो बियॉन्ड हिज रीच एंड बियॉन्ड हिज कंट्रोल। और कुछ रीज़न ऐसे भी थे जहाँ पे इनको गलत तरीके से गाइड किया गया इनके
कॉलेज द्वारा या फिर इनके प्रीवियस एजुकेशन कंसल्टेंट द्वारा। तो राजदीप, आप जब बैचलर आए एरोनॉटिकल की करने, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने बताया कि कोविड था उस टाइम पे, तो कोविड के बाद फिर आपने वो स्विच किया कौन से कोर्स में? मैंने स्विच किया था एडवांस डिप्लोमा सिविल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में। तो वो आपने कॉलेज के साथ शुरू किया एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, और उसके बाद उसी कोर्स को आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 डिफरेंट कॉलेजेस के साथ पढ़ा। मैंने पढ़ा 2 डिफरेंट कॉलेज के साथ, लेकिन उसके बीच में आया था स्किल असेसमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था। जी जी जी। और सिविल ड्राफ्ट पर्सन, तो उसके लिए हमें जाना पड़ा डिप्लोमा में भी। जी जी। लेकिन होपफुली वो स्किल असेसमेंट भी आ गया हमारा। स्किल असेसमेंट भी आ गया, तो हमने वो बेसिकली जो तीसरे कॉलेज में एनरोल कराया था वो हमने कोर्स विड्रॉ कर लिया था। जी जी। तो अभी आप ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं मैनेजमेंट लर्निंग में। तो राजदीप, आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आरटी इंटरव्यू में, ताकि इनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल सके और ये पहले से प्लान कर सके, प्रिपेयर कर सके। ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जैसे अगर हम लाइन वाइज उनको डालें, लाइन वाइज अगर रखें उनको, तो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। जी। पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों आए थे ऑस्ट्रेलिया में, मेन पर्पस आपका क्या था। फिर बाद में आता है कि आपका रिफ्यूज़ल के ऊपर कि कौन से क्लॉज में आपका रिफ्यूज़ल आया था, स्टूडेंट वीज़ा है तो उस तरीके से मेरा था जीटीई में, और कोर्स डाउनग्रेड करने की वजह से। जी तो जी। उसके बाद हो गया उनके क्वेश्चन आंसर, देन हो गए पूरी जो प्रिज्म रिकॉर्ड होता है सीओईज का, वो देखने के लिए वो भी आपसे डिस्कस किया गया सारा कुछ डेट बाय डेट, कोर्स बाय कोर्स। लेकिन कॉलेज वगैरह के नाम थे, कुछ नहीं थे। प्रिज्म में कॉलेज के नाम कुछ थे, कुछ नहीं थे। जो बाद में उन्होंने लेटर ऑन हमें भेजा था, फर्दर सबमिशंस वगैरह मांगे थे वो। लेकिन ड्यूरिंग द हियरिंग उन्होंने पूछा कि फाइनेंस कहाँ से आता है आपका जी, प्राइमरी क्या करते हो आप ऑस्ट्रेलिया में, मतलब उनको चाहे तो आपका फाइनेंस रिपोर्ट भी निकाल सकते हो ऑस्ट्रेलिया का। जी जी। वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने भी बताया कि आपने ये जॉब करी थी ये टाइम पे, अभी ये कर रहे हो, उनके पास सारा रिकॉर्ड था जी। तो जो एक्सपेक्ट भी नहीं होता वो सारा कुछ, वो इन्फॉर्मेशन भी थी उनके सब पास कुछ। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी भी कोई ऐसा टाइम आया नहीं जिसके अंदर आप कभी अनलॉफुल रहे हो, या फिर आपने कभी 24 आवर्स से ऊपर काम किया हो? कभी नहीं। तो वहाँ पे आपने कोई कंडीशन ब्रीच नहीं की? कहीं पे भी नहीं जी। तो फाइनली जिस टाइम पे सबमिशन आया, उन्होंने आपकी हेयरिंग हुई, हेयरिंग के टाइम आप कह रहे थे कि उन्होंने एक तरीके से डिसीजन अफर्म कर दिया था, तो आप प्लीज़ वो बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि उनकी लास्ट स्टेटमेंट क्या थी जिस टाइम 26 तारीख को आपकी हियरिंग थी? सो ड्यूरिंग हियरिंग जैसे ही ख़त्म होने को आई, तब थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जो मेंबर होता है आरटी के उन्होंने, कि देखो ये रिकॉर्ड हमारे पास है सबमिशन में जो हमने दिए थे, ये कंसीडर करने के लिए टू बी ए जेन्युइन स्टूडेंट जी। लेकिन उसमें से 2-3 चीज़ें ऐसी थी, 2-3 नहीं, जैसे 15 से वो इस बताए चेंज हुए, कुछ मैंने किए थे और कुछ मुझे भी नहीं पता था कि ये होता है या होने वाला था जी। तो वो सारे सीओईज के लिए उन्होंने कहा कि देखो इसका डेट बाय डेट हम जाए, अगर यहाँ पे तो टाइम लगेगा ज़्यादा जी। और आपका जो प्रॉब्लम था ज़्यादातर सॉल्व हो चुका है, बाकी का ये रहा कि सीओई का एक्सप्लेनेशन हमें बताओ, वरना अगर नहीं है कुछ तो फिर वी कैन मेक आवर डिसीजन। सो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, मतलब उनको जो जो आंसर्स चाहिए थे वो उनको मिल गए थे, पर वो आपके प्रिज्म रिकॉर्ड में क्योंकि 15 एंट्रीज थी तो दे वांटेड कि आप हमें दोबारा से एक एक्सप्लेनेशन भेजिए, ताकि हम अपना हमने जो अभी हमारे पास जो सबमिशन उनका हियरिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट आया था उसमें लिखा हुआ था कि वी आर अबाउट टू अफर्म योर डिसीजन बट वी नीड एक्सप्लेनेशन ऑन योर प्रिज्म रिकॉर्ड, आपका प्रिज्म रिकॉर्ड। तो अब आप प्लीज़ ये बताएंगे व्यूअर्स को कि हाउ इम्पैक्ट माइग्रेशन हेल्प यू इन अचीविंग और विनिंग योर ART appeal and be as honest as you can. So माइग्रेशन जो यहाँ पे है, इम्पैक्ट माइग्रेशन मोहित भाई को हमें मिला था 2024 में। एट द टाइम मैंने साथ में लॉन्च की थी ART, तब से जी। जो दूसरा सबमिशन आया तो मैं तो पैनिक में ही था पूरा
कि ये COEs मैंने ऑथोराइज नहीं किए, ना ही कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस थी पिछले माइग्रेशन जो भी एजेंट वगैरह थे, एजुकेशन कंसल्टेंट, जी जी जी। उनको हमने पूछा कि कहा, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं इसका। लेकिन जो प्रिज्म रिकॉर्ड्स में था सारा ऑनलाइन अवेलेबल था कि देखो ये नाम है कॉलेज का, कैरेकोस रजिस्टर्ड जो भी है ये रहा। पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि प्रॉपर वे में कैसे लिखे, वो मोहित भाई ने हेल्प की थी पूरी, जहाँ पे सबमिशन की जो भी नीड थी कि मान लो रिसर्च हो गया पिछले का या अभी क्या चल रहा है, सब कुछ। जी जी। सो गाइस, जब आप एक लीगल सबमिशन बनाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपको देखनी है वो तो यही होती है कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि राजदीप के केस में क्वेश्चंस रेज किए गए थे और वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जहाँ पे ART पहले से ही अपना जो माइंड मेकअप कर चुकी थी कि हमने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया था कि हमें ये करना है। पर जब राजदीप का इंटरव्यू हमने किया था फॉर दैट सबमिशन, तो उसके अंदर कई सारे ऐसी क्लॉजेस थे जहाँ पे हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमें पता था कि देयर इज़ समथिंग दैट वी कैन डू फॉर हिम, जहाँ पे कई सारी ऐसी एक्सप्लेनेशंस थी जो कि मैंने जैसे बताया कि बियॉन्ड हिज कंट्रोल थी, जहाँ पे इसका कोई भी किसी तरीके से भी पार्टिसिपेशन नहीं था, पर फिर भी वो एक बैड इम्पैक्ट दे रहा था। तो जब आप एक लीगल सबमिशन बनाते हैं तो उन सारे क्लोजेस को आप सेटिस्फाई करते हैं, साथ में आप पुराने केस लॉज को भी कोट करते हैं जहाँ पे वो डिसीजन क्लाइंट के फेवर में हुआ हो, जो कि हेल्प आउट करता है ART विन करने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। और थैंक्स टू राजदीप ने हमें चूज़ किया, इम्पैक्ट माइग्रेशन में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और हमारी टीम से जो बन पड़ता था वी हैव डन फॉर हिम। So we are just waiting for his student grad now, until unless अगर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स कोई और क्लोज नहीं रेज करता। पर जो मेन क्लोज GT का था और फाइनेंशियल का था, उस क्लोज पे हमने ART जो है वो विन कर लिया राजदीप के लिए। तो कोई फाइनल वर्डिंग या फिर कोई ऐसा सजेशन राजदीप जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो अपनी ART हियरिंग में जा रहे हैं तो वो ध्यान रखें, या फिर वो अपनी किसी और चीज़ को ऐसा दिमाग में वो रखें अगर वो हियरिंग में जा रहे हैं जिससे वो घबराएं ना, या फिर और अच्छे तरीके से वो टैकल कर सके अपनी हियरिंग को? फाइनल वर्डिंग में तो यही कहूँगा कि एक्सपेक्ट ऑल द क्वेश्चन जो भी आपने एक्सपेक्ट किए भी नहीं होंगे कहीं से भी। तो जैसा मेरे केस में था, COEs वगैरह 15 इशू थी, उसके आंसर्स भी मांगे उन्होंने कि ये डेट पे ये था, और जिसमें से आप जैसा वो था हमारे इंटरव्यू में पता चला कि 3 का तो आपके पास ना ईमेल में कोई रिकॉर्ड था और ना आपके पास कुछ था, वो सिर्फ कॉलेजेस और वो खाली वहाँ पे एंट्री थी। हाँ, सिर्फ कॉलेज ने मान लो कि OHSC था हेल्थ केयर, वो अपडेट किया, या तो फिर रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज किया। वैसे भी थे बहुत सारे, थोड़े के प्रूफ थे, बहुतों के नहीं थे। और कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उसने भी मना करा कि हमारे पास इसका है भी नहीं रिकॉर्ड। तो फाइनल तो यही है कि जो भी है वो पूछेंगे, आंसर दो उसका, और अगर जेन्युइन हो तो जेन्युइनली आंसर ही करो। अगर कुछ और पर्पस दिमाग में चल रहा है तो वो मत चलाओ वहाँ पे। बेटर टू कंसल्ट योर बेटर कंसल्ट। मोहित भाई के साथ पिछले 2 साल से हर महीने या 2 महीने में आता हूँ, क्या चल रहा है अभी, ART का ये वीडियो आया हुआ है अभी, तो हमारे केस में क्या इम्पैक्ट करेगा। 2 साल से इनके पीछे पड़ा हूँ। नहीं, मोर देन हैप्पी। सो जैसा मैंने कहा कि थैंक्स टू हिम फॉर शोइंग हिज कॉन्फिडेंस इन अस। और आप लोगों के लिए भी अगर कोई किसी तरीके की उलझन में है, या फिर यू आर अंडर स्ट्रेस, आपकी हियरिंग आने वाली है, या फिर यू हैव रिसेंटली रिसीव्ड योर रिफ्यूज़ल, तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का 0861181345, और आप हमें ईमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@impactmigration.com.au. Thank you for watching this video.